लड़के का अपने दोस्त की गर्लफ्रेंड पर दिल आ गया। उसके बाद लड़के ने अपने दोस्त की हत्या कर दिया। दोस्तों, यह कहानी दिव्यांशु नाम के एक लड़के की है। दिव्यांशु छतरपुर के रहने वाला था। दिव्यांशु के गांव में उसका दोस्त शिवम भी रहता था। दिव्यांशु और शिवम बहुत अच्छे दोस्त थे और दोनों कभी भी एक ही साथ जाते थे और एक ही साथ रहते थे। दिव्यांशु सिंगल था, लेकिन शिवम की एक गर्लफ्रेंड थी और वह अपने गर्लफ्रेंड से अक्सर बातें करते रहता था। एक दिन शिवम अपनी गर्लफ्रेंड को दिव्यांशु से मिलाता है। दिव्यांशु को शिवम की गर्लफ्रेंड बहुत पसंद आती है, इसीलिए दिव्यांशु भी शिवम की गर्लफ्रेंड से प्यार करने लगता है और दिव्यांशु शिवम को अपनी गर्लफ्रेंड से ब्रेकअप करने के लिए कहता है। लेकिन शिवम अपनी गर्लफ्रेंड को छोड़ना नहीं चाहता था। शिवम को लगता है कि दिव्यांशु ऐसे ही बातें कर रहा है, बाद में वह सब कुछ भूल जाएगा। लेकिन दिव्यांशु इस मामले को लेकर बहुत सीरियस था। वह किसी भी तरह से शिवम की गर्लफ्रेंड को अपने गर्लफ्रेंड बनाना चाहता था। इसीलिए दोनों एक लड़की के वजह से अपनी पुरानी दोस्ती को भूलकर झगड़ा करने लगता है। दोनों में झगड़ा इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि दिव्यांशु शिवम की हत्या ही कर देता है। हत्या करने से पहले दिव्यांशु सावन में 11 दिन का व्रत रखा था। यह सुनने में बहुत अजीब है, लेकिन यह सच है। दिव्यांशु ने खुद अपने मुंह से यह सभी बातें कही है कि उसने शिवम को मारने के लिए सावन में 11 दिन का व्रत रखा था कि वह अपने प्लान में फेल ना हो पाए। जैसे ही 11 दिन कंप्लीट हुआ, वह अपने प्लान के मुताबिक शिवम को पीट पीट कर हत्या कर दिया। शिवम की हत्या करने में दिव्यांशु अकेले ही शामिल नहीं था। दिव्यांशु के दोस्त राहुल और भी कुछ लड़के शामिल थे, जो कि एक साजिश की तहत शिवम की हत्या कर देते हैं। सबसे पहले दिव्यांशु का दोस्त राहुल शिवम को कॉल करता है और अपने दुकान में इलेक्ट्रिकल के काम करने के लिए शिवम को बुलाता है। शिवम बहुत ही अच्छा इलेक्ट्रीशियन था। वह अपने गांव में इलेक्ट्रिकल का काम करता था। दुकान में पहले से ही दिव्यांशु और भी कुछ लड़के बैठे हुए थे और जैसे ही शिवम दुकान में आकर काम करने लगता है, उसके कुछ देर बाद दिव्यांशु शिवम से झगड़ा कर लेता है। पहले तो शिवम और दिव्यांशु आपस में लड़ रहे थे, लेकिन बाद में उस लड़ाई में दिव्यांशु के दोस्त शामिल होकर शिवम को इतना पीटते हैं कि वहीं पर शिवम की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दिव्यांशु शिवम की बॉडी को एक बोरे में बांध देता है। उसके बाद राहुल के दुकान पर से एक कार लाने के लिए चला जाता है। थोड़ी देर बाद दिव्यांशु कार लेकर आता है और शिवम की बॉडी को उस कार में रखकर नदी में ले जाकर फेंक देता है और अपने घर चला जाता है। इधर शिवम के घर वाले शिवम को ढूंढते हैं, लेकिन शिवम कहीं नहीं मिलता। उसके बाद शिवम के घर वाले 9 बजे रात को पुलिस स्टेशन में जाकर शिवम के गुमशुदा होने की रिपोर्ट दर्ज करा देते हैं। पुलिस शिवम को ढूंढने के लिए एक टीम की गठन करती है और शिवम की कॉल हिस्ट्री को चेक करती है, तो पता चलता है कि शिवम ने लास्ट कॉल राहुल को किया था। राहुल को पकड़ने के बाद पुलिस उससे पूछताछ करती है, लेकिन वह कुछ भी नहीं बताता। तब पुलिस उससे सख्ती से पूछताछ करती है तो वह सब कुछ सच सच बता देता है और वह कहता है दिव्यांशु और मेरे कुछ दोस्तों ने मिलकर शिवम को मारा है और उसे नदी में ले जाकर के फेंक दिया है। उसके बाद पुलिस वाले राहुल के बताए हुए नदी के किनारे जाकर शिवम की लाश को ढूंढने लगते हैं और शिवम की लाश को ढूंढने के बाद पुलिस दिव्यांशु और राहुल को जेल में बंद कर देती है। लेकिन अभी भी उन लोगों की सहायता करने वाले उसके दोस्त अभी फरार हैं। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य मुझे किसी को ठेस पहुंचाना, किसी को तकलीफ पहुंचाना नहीं है। बस आपको बताना चाहते हैं कि आप जहां भी रहें सुरक्षित रहें और अपना ख्याल रखें। अगर ऐसे वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।